Question number 11. Show that dy over dx is equal to y over x if y over x is equal to tan inverse x over y. इस सवाल में एक फंक्शन गिवन है y ओवर x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x ओवर y. हमने साबित करना है कि इस गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव y ओवर x है. तो इसको प्रूव करने के लिए फंक्शन लिखते हैं y ओवर x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x ओवर y. x को अगर हम राइट जानिब ले जाएं तो इधर जाकर ये टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स x ओवर y. अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करने के लिए लेफ़्ट जानिब और राइट जानिब दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे. जब लेफ़्ट जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स बनेगा. राइट जानिब देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन x है, दूसरा टेन इनवर्स x ओवर y है. तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है. इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहला फंक्शन x वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर दूसरा फंक्शन टेन इनवर्स x ओवर y का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन टेन इनवर्स x ओवर y लिखेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे पहले फंक्शन x का. तो ये देखें मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया. अब अगले स्टेप में डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा. डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है वन ओवर वन प्लस एक्स की टू, और एक्स का मज़ीद डेरिवेटिव चूँकि वन होता है इसलिए हम वहाँ पर हमने नहीं लिखा. तो ये फार्मूला अब यहाँ पर यूज़ होगा. तो फार्मूला अप्लाई करेंगे. टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स ओवर वाई का मज़ीद डेरिवेटिव, फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स ओवर वाई, फिर एक्स का डेरिवेटिव हमने वन लिख दिया. अब उसके बाद अगले स्टेप में एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स की टू ओवर वाई की टू. अब चूंकि x और y दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम कोशेंट रूल लगाएंगे. तो कोशेंट रूल के मुताबिक पहले हम यहाँ पर y लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एक्स, फिर डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाई y की टू, प्लस टेन इनवर्स x ओवर y वन से मल्टीप्लाई होगा तो टेन इनवर्स x ओवर y बन जाएगा. इसके बाद अगले स्टेप में जो फ्रैक्शन के नीचे है वन प्लस एक्स की टू ओवर y की टू, हम इस लोअर पार्ट का LCM लेंगे तो फिर बन जाएगा x डिवाइडेड बाई y की टू प्लस एक्स की टू ओवर y की टू. और चूंकि यहाँ पर हम कोशेंट रूल लगा रहे हैं तो उसके मुताबिक y x का डेरिवेटिव हमने वन लिख दिया, माइनस x y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स लिख दिया, डिवाइडेड बाई y की टू, प्लस टेन इनवर्स x ओवर y. तो क्वेश्चन के अगर हम शुरू में देखें तो ये टेन इनवर्स x ओवर y ओवर x के इक्वल है. चुनांचे हम टेन इनवर्स x ओवर y की जगह पर हम लिखेंगे y ओवर x. और फिर यहाँ पर देखें कि y की टू और ये y की टू एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. अब इस कैंसिलेशन के बाद जो रिज़ल्ट है उसके बाद आप देखें अगले स्टेप में y की टू को y की टू से कैंसिल करने के बाद अगला स्टेप बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स की टू प्लस y की टू, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस y ओवर एक्स. x ओवर एक्स की टू प्लस y की टू ये ब्रैकेट के बाहर है, जबकि ब्रैकेट के अंदर है y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. तो जो कीमत ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी. तो मल्टीप्लाई होने के बाद अगला स्टेप हम यूँ लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वाई की टू माइनस
एक्स की टू डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वाई की टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। लेफ्ट जानिब डी वाई ओवर डी एक्स है, राइट जानिब सेकंड टर्म के अंदर भी डी वाई ओवर डी एक्स है जो कि नेगेटिव है। आप डी वाई ओवर डी एक्स को जो सेकंड टर्म है राइट जानिब, इसको लेफ्ट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर ये कीमत पॉजिटिव हो जाएगी। तो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स की टू डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वाई की टू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वाई की टू प्लस वाई ओवर एक्स। तो डेरिवेटिव वाली दोनों टर्म्स लेफ्ट जानिब और जिन टर्म्स में डेरिवेटिव नहीं है वो राइट जानिब आ गए। अब लेफ्ट जानिब दो टर्म्स में चूंकि डी वाई ओवर डी एक्स है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा ब्रैकेट में वन प्लस एक्स की टू डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वाई की टू इज इक्वल टू, राइट जानिब दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज लिख दिया। अब लेफ्ट जानिब डेरिवेटिव कॉमन लेने के बाद अब हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो बन जाएगा एक्स की टू प्लस वाई की टू प्लस एक्स की टू डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वाई की टू इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, राइट जानिब दो फ्रैक्शंस हैं, इनको जमा करने के लिए भी हम एलसीएम लेते हैं, तो बन जाएगा एक्स की टू वाई प्लस वाई इंटू एक्स की टू प्लस वाई की टू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स की टू प्लस वाई की टू। अब देखें x की टू और x की टू दोनों ऐड होंगे तो 2x की टू बन जाएगा। इस तरह x की टू वाई प्लस y को x की टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की टू वाई बन जाएगा, तो y को y की टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की 3 बन जाएगा। तो ये स्टेप आप अगले पेज पर देखें। अब अगले स्टेप में लिखेंगे 2x की टू प्लस वाई की टू डिवाइडेड बाई एक्स की टू प्लस वाई की टू इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की टू वाई प्लस एक्स की टू वाई प्लस वाई की 3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स की टू प्लस वाई की टू। अगले स्टेप में देखें कि एक्स की टू वाई और एक्स की टू वाई ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, इसलिए जब इन दोनों को जमा करेंगे तो 2x की 2y बनेगा और बाकी सारा कुछ हमने एज इट इज लिख दिया। अब आइए अगले स्टेप की तरफ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन है इसके ऊपर वाले हिस्से में 2x की 2y प्लस वाई की 3, तो इसमें कॉमन आ रहा है तो इसमें y कॉमन है, y कॉमन लेंगे, बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे 2x की 2 प्लस वाई की 2 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स की 2 प्लस वाई की 2। लेफ्ट जानिब जो फ्रैक्शन था 2x की 2 प्लस वाई की 2 डिवाइडेड बाई एक्स की 2 प्लस वाई की 2, इस फ्रैक्शन को लेफ्ट से राइट जानिब ले जाएं, इधर जाकर ये फ्रैक्शन उलट जाएगा। x की 2 प्लस वाई की 2 ऊपर लिखेंगे और 2x की 2 प्लस वाई की 2 को नीचे लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखें x की 2 प्लस वाई की 2 के साथ x की 2 प्लस वाई की 2 कैंसिल और 2x की 2 प्लस वाई की 2 के साथ 2x की 2 प्लस वाई की 2 कैंसिल, तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद बाकी रिजल्ट बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और यही हमने प्रूफ करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ y इज इक्वल टू 10 p tan इनवर्स x, ये फंक्शन है जो कि गिवन है, साबित करना है कि शो दैट 1 प्लस एक्स की 2 इंटू वाई 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई की 2 इज इक्वल टू 0, यानी जो फंक्शन गिवन है उसका हमने डेरिवेटिव लेकर ये रिजल्ट हमने शो करना है। तो फंक्शन है y इज इक्वल टू 10 इंटू पी tan इनवर्स x। अगर हम इस tan को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर ये tan इनवर्स बन जाएगा। तो आइए अगले स्टेप पर देखते हैं। अगर हम tan को लेफ्ट जानिब ले जाएं तो बन जाएगा tan इनवर्स y और राइट जानिब बन जाएगा p tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों तरफ d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। राइट जानिब देखें
डेरिवेटिव मालूम करने के लिए p कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स की 2। उसी तरह tan इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस वाई की 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई की 2 इज इक्वल टू पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी 1 ज़र पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स की 2 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस वाई की 2। अब आप p इंटू 1 प्लस वाई की 2 को लेफ़्ट जानिब ले जाएं तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स की 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई की 2 इज इक्वल टू 0। डी वाई ओवर डी एक्स ये डेरिवेटिव को जाहिर करता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स को y1 भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स की 2 y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई की 2 इज इक्वल टू 0। तो ये रिज़ल्ट हमने साबित कर लिया। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 and x is any real number is called exponential function। यानी ये बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जो a की पावर x की फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि a एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होता है और x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट है। जो एक्सपोनेंट a है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, तब जाकर ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल्स हैं, मसलन 2 की पावर x, तो बेस 2 पॉजिटिव है लेकिन 1 से बड़ा नंबर है। 10 की पावर x प्लस 1, 10 एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है लेकिन ये पॉजिटिव है और 1 के इक्वल नहीं है। 3 की पावर x का स्क्वायर रूट e की पावर x, इन तमाम एग्जांपल्स में देखें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनके बेस पॉजिटिव तो हैं लेकिन 1 के अलावा हैं। अब इस डेफिनेशन के बाद हमने प्रूफ कर देना है डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x के बराबर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e की पावर x। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए पहला स्टेप y में डेल्टा y और x में डेल्टा x का इजाफा करेंगे। स्टेप नंबर 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू e की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e की पावर x। लेफ़्ट जाने प्लस y और माइनस y दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बाकी रह जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस डेल्टा x। यहाँ हम अलजबरे के रूल के तहत इस पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी e की पावर x इंटू e की पावर डेल्टा x माइनस e की पावर x। अब e की पावर x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बन जाएगा e की पावर डेल्टा x माइनस 1। स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा x। डेल्टा x को लेफ़्ट जानिब डिवाइड किया तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x बन गया इज इक्वल टू
अब राइट जानिब डेल्टा एक्स पर डिवाइड करेंगे तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब डेरिवेटिव मालूम करने के लिए स्टेप नंबर 4 ये होता है कि हमने लेफ़्ट जानिब और राइट जानिब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करना है। जब ये लिमिट लेफ़्ट जानिब अप्लाई करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है। अब इस लिमिट को जब राइट जानिब अप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स को बाहर निकाल देंगे और बाकी ई की पावर डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इस लिमिट को सॉल्व कैसे करें, आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 1, उसमें लिमिट का एक फार्मूला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ए विद बेस ई। चैप्टर नंबर 1 में ये फार्मूला हमने प्रूव भी किया हुआ है। इस फार्मूले की मदद से हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। अगर हम इस फार्मूले में x को चेंज कर दें डेल्टा x में और a को चेंज कर दें e में तो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्योंकि हमने x को डेल्टा x में चेंज करना है तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो a की पावर x, a को e में x को डेल्टा x में तो बन जाएगा e की पावर डेल्टा x माइनस वन डिवाइडेड बाई x को हमने चेंज करना है डेल्टा x में तो डेल्टा x लिख दिया इज इक्वल टू लॉग a विद बेस e। a को e में चेंज करेंगे तो बन जाएगा लॉग e विद बेस e। तो लॉग e विद बेस e लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के तहत ये इक्वल टू 1 होता है। तो लिहाजा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो e की पावर डेल्टा x माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1। तो इसलिए इस ब्रैकेट में इस लिमिट को सॉल्व करने से हमारे पास 1 आता है। चुनांचे अगले स्टेप में लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, ई की पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स बनेगा। अब डेरिवेटिव मालूम करने के बाद हम इस y की जगह पर e की पावर x लिखेंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। तो साबित हो गया कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है, इसको याद रखने में बहुत आसानी होती है। क्यों द डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू इट्सेल्फ।